और इतनी कमाल फिक्शन बुक लिखना इन्होंने कैसे शुरू किया, फैमिली की तरफ से क्या मामलात थे, कितनी सपोर्ट थी और ये सोचती कैसे हैं, लिखती कैसे हैं। 13 साल की हैं आप अभी, बिल्कुल छोटी सी, तो आपने इसमें बुक लिखना शुरू कर दी और बुक मुकम्मल भी कर ली। ये ख्याल कैसे आया आपको? मुझे बचपन से लिखने का शौक़ है, क्रिएटिव राइटिंग करने का। अभी आप वैसे बचपन में ही हैं। और फिर मैंने एज ए स्टोरीज़ को लिखना शुरू किया। स्टोरीज़ कब चैप्टर्स और चैप्टर्स नॉवल बन गया पता नहीं चला। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च के बाद और काफ़ी सारे एडिट्स के बाद जाके ये मेरा नॉवल तैयार हुआ। अच्छा ऐसा मुझे ये बताएं कि आपको लिखने के लिए कैसा एनवायरनमेंट चाहिए होता है? अगर कोई भी राइटर होता है वो किसी भी माहौल में या एनवायरनमेंट में बैठ के लिख सकता है, बस आपके पास क्रिएटिविटी होनी चाहिए। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये बुक मैंने अभी देखी है और इसमें एंड पे लिखा हुआ है टू बी कंटिन्यू, तो अभी आप इसको दोबारा भी लिखेंगी? दोबारा लिखूंगी नहीं, इसका सीक्वल ब्लड लाइन अवेकन जो इसकी बुक 2 होगी उसमें अलारा अपनी पावर्स के बारे में जानेंगी कि वो कौन है और वो क्यों उसके पास ये पावर्स हैं। क्यों दूर हैं? आप भी तो एक 13 साल की बच्ची हो ना, आप भी फ़ोन यूज़ कर सकती हो, आप भी खेल सकती हो, लेकिन आपने अपनी जो पैशन है उसको प्रेफर क्यों किया? क्योंकि सबका एनवायरनमेंट डिफरेंट होता है। अगर उनके पेरेंट्स भी फ़ोन देखते हैं और उनको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं देते अपने बच्चों को, उनका स्क्रीन टाइम नहीं रोकते, तो फिर ये उनकी गलती होती है। अस्सलामुअलैकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ुहा राशिद। नाजरीन, हमने बहुत सारे ऑथर्स देखे जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी उम्र में बहुत अच्छी अच्छी किताबें लिखी और दुनिया उनको मानती भी है, लेकिन मेरे साथ आज एक ऐसी मुसन्निफ़ा मौजूद हैं, ऐसी राइटर मौजूद हैं जो सिर्फ 13 साल की हैं और 13 साल की उम्र में इन्होंने एक बुक लिखी है, फ़िक्शन बुक, जिसका नाम है वेलरिज। इस वक्त मेरे साथ अस्सा खान मौजूद हैं और बेहतरीन किस्म की इनकी लिखाई है, बेहतरीन किस्म की बुक है और सब लोगों ने इनकी बुक पढ़ी है और सब इनकी लिखाई की दाद भी देते हैं। मज़ीद इनसे जानते हैं कि 13 साल की उम्र में, जब वो उम्र जो खेलने की उम्र होती है, जो भाग दौड़ की उम्र होती है, जिसमें कोई परवाह नहीं होती, उस उम्र में एक बुक लिखना और इतनी कमाल फिक्शन बुक लिखना इन्होंने कैसे शुरू किया, फैमिली की तरफ से क्या मामलात थे, कितनी सपोर्ट थी और ये सोचती कैसे हैं, लिखती कैसे हैं, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? सबसे पहले तो आप इतनी प्यारी हैं, इतनी क्यूट हैं, अल्लाह आपके नसीब अच्छे करे। मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि 13 साल की हैं आप अभी, बिल्कुल छोटी सी, तो आपने इसमें बुक लिखना शुरू कर दी और बुक मुकम्मल भी कर ली। ये ख्याल कैसे आया आपको? मुझे बचपन से लिखने का शौक़ है, क्रिएटिव राइटिंग करने का। अभी आप वैसे बचपन में ही हैं। नहीं, इससे थोड़ा और जब छोटा होता है। तो मुझे शुरू से लिखने का शौक़ है और लास्ट ईयर में 2 आर्टिकल्स भी लिखे थे। अच्छा। प्रिंसेस जियान स्पेंसर और इंडिपेंडेंस डे पर। और शुरू से मुझे राइटिंग का शौक़ है, तो मैंने सोचा कुछ ऐसा लिखा जाए जिसकी वजह से लोग मुझे जान पाएँ। और फिर मैंने एज ए स्टोरीज़ को लिखना शुरू किया। स्टोरीज़ कब चैप्टर्स और चैप्टर्स नॉवल बन गया पता नहीं चला। बिल्कुल। तो आपने फ़िक्शन क्यों चूज़ किया? क्योंकि मुझे फ़िक्शन और फैंटेसी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती हैं, मुझे बहुत मज़ा आता है उनको पढ़ने में। अच्छा, आप देखिए ना, जो लिखने का सफ़र होता है वो आपका पढ़ने से शुरू होता है, तो आपने कब से पढ़ना शुरू किया? ऐसी चीज़ें ज़ाहिर आप पढ़ती तो होंगी, नॉवेल्स? जी, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं पढ़ती, मुझे ज़्यादा रीडिंग का शौक़ नहीं है नॉवेल्स का। अच्छा। मैं लिमिटेड पढ़ती हूँ जब मुझे ज़रूरत होती है, क्योंकि आजकल टाइम बहुत कम होता है, मेरा स्टडीज़ में ज़्यादातर टाइम यूज़ हो जाता है। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च के बाद और काफ़ी सारे एडिट्स के बाद जाके ये मेरा नॉवल तैयार हुआ। अच्छा, आपने क्या रिसर्च की इसके लिए? जैसे देखिए ना, अब आपने सोचा कि मैं बुक लिखती हूँ, तो आपने उसके लिए क्या सोचा, क्या-क्या रिसर्च की? सबसे पहले मैंने ये देखा कि एक बुक को लिखते कैसे हैं। बिल्कुल। फिर मैंने अपने आइडियाज़ को लिया, उनको ब्रेनस्टॉर्म किया, उसको जर्नल पे लिखा, फिर अपने आइडियाज़ को मिक्स करके एक चैप्टर बनाया, उस चैप्टर का नाम डिसाइड हुआ, फिर ऐसे जर्नी आगे चलती रही। अच्छा, तो आप हमें इस बुक की थोड़ी सी स्टोरी बता सकती हैं? जी ज़रूर। वेलरिज एक फ्रिक्शनल नाम है जो एक शहर का है जहाँ पे मेरी स्टोरी बिलोंग करती है और हैपन्स होती है। तो यहाँ पे एक लड़की है जिसका नाम अलारा है, जो कि मेरे कवर पेज पर भी है। वो एक शहर में वो एक शहर में जाती है जिसका नाम वेलरिज है। वहाँ जाकर उसको पता चलता है उसका जो पास्ट माजी है वो इस शहर के साथ जुड़ा हुआ है और कनेक्टेड है। फिर आगे स्टोरी में ये 2 लड़कों से मिलती है, केल और ज़ेन। वो भी इसके पास्ट के बारे में कुछ ऐसा जानते हैं जो उसको खुद को भी नहीं पता। ये एक सेल्फ डिस्कवरी भी कह सकते हैं आप, इसको जर्नी होगी। अच्छा, मुझे ऐसा ये बताएं कि जब आपने ये लिखना शुरू किया तो आपको यकीन था कि आप ये मुकम्मल कर लेंगी? नहीं, इतना अपने आप पे मुझे ट्रस्ट नहीं था कि मैं इसको कंप्लीट कर लूँगी। मैं तो एज ए स्टोरी लिखना शुरू किया था। आपने सोचा कि मैं 2-3 पेज लिख लूँगी और इसको आपने एंड तक नहीं सोचा था? जी नहीं। तो जब आपने लिखना शुरू किया, घर वालों को बताया, घर वालों की तरफ से कितनी सपोर्ट थी? मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, स्पेशली मेरी मामा।
उन्होंने मुझे हर चीज़ में सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे कभी भी किसी चीज़ के लिए पाबंदी नहीं दी। और जब मेरे 5 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए थे तो घर में किसी को भी नहीं पता था। फर्स्ट रीडर्स और लिसनर मेरे बहन भाई थे, अरफा और मूसा। उन्होंने सबसे पहले इसको पढ़ा और मुझे अपना फीडबैक दिया, उनको बहुत ज़्यादा पसंद आया। नॉर्मली उनको मेरी कोई चीज़ पसंद नहीं आती है ना। और मेरी बहन तो इसकी फ़ैन हो गई, वो कहती इसको और आगे लिखो। फिर मुझे और मोटिवेशन मिली, मैंने और लिखना शुरू किया। फिर जब मेरे फाइनली चैप्टर्स कंप्लीट हो गए तो फिर मैं अपनी मामा को बताया। अच्छा, ऐसा मुझे ये बताएं कि आपको लिखने के लिए कैसा एनवायरनमेंट चाहिए होता है? अगर कोई भी राइटर होता है वो किसी भी माहौल में या एनवायरनमेंट में बैठ के लिख सकता है, बस आपके पास क्रिएटिविटी होनी चाहिए। पर्सनली मुझे जो खामोश जगह होती हैं उधर बैठ के लिखना बहुत पसंद है, क्योंकि आप एक नॉइज़ी दुनिया से अलग होते हैं और आपके पास आइडियाज़ और अच्छे आना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, मुझे अपनी थोड़ी सी स्कूल की जर्नी के बारे में बताएं। जब आपने ये बुक लिखी, फाइनल हो गई, पब्लिश हो गई, तो आपकी दोस्तों का क्या रिएक्शन था, स्कूल वालों का क्या रिएक्शन था, उन्होंने आपको सपोर्ट किया? जब मेरी बुक ख़त्म हो गई तो सबसे पहली जो फर्स्ट इंसान थी वो मेरी स्कूल की प्रिंसिपल थी, जिनको हमने जाके दिखाया कि आई हैव डन दिस। तो उन्होंने मुझे अप्रिसिएशन दी और कहा कि वो मुझे प्रमोट करेंगी, लेकिन उसके बाद कोई सपोर्ट नहीं मुझे मिला। उन्होंने सिर्फ असेंबली में अनाउंस करवाया, उसके बाद मुझे कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, ना ही मेरी टीचर्स से और ना ही मेरे क्लासमेट्स से। उनका रिएक्शन ऐसा था कि ओ आपने नॉवल लिखा, कोई बात नहीं, हर कोई लिखता है। अच्छा, मैंने हर कहा कोई ओके। लिखता है, तो किस क्लास में किसी और ने लिखा? नहीं। ये कुछ लोग होते हैं जो आपसे जेलस होते हैं, तो शायद हो सकता है जेलसी की वजह से उन्होंने ऐसे किया हो। और आपकी जो दोस्तें हैं, आपकी जो बेस्ट फ्रेंड है, उनका क्या रिएक्शन था? मेरी बेस्ट फ्रेंड यशवा, वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव फ्रेंड है मेरी, और उसने मुझे हर तरीके का सपोर्ट दिया जो वो मुझे दे सकती है, और उस बहुत ज़्यादा खुश हुई और उसने बहुत प्यारा रिव्यू भी दिया था। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये बुक मैंने अभी देखी है और इसमें एंड पे लिखा हुआ है टू बी कंटिन्यूड, तो अभी आप इसको दोबारा भी लिखेंगी? दोबारा लिखूंगी नहीं, इसका सीक्वल ब्लड लाइन अवेकन जो इसकी बुक 2 होगी उसमें अलारा अपनी पावर्स के बारे में जानेंगी कि वो अच्छा। कौन है और वो क्यों उसके पास ये पावर्स हैं। अच्छा, तो अभी आप ये मतलब उसके ऊपर काम कर रही हैं। जी। तो आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? अब फ्यूचर में अपने आप को कहाँ पर देखती हैं, और फ्यूचर में क्या बुक्स लिखेंगी, एक अच्छी राइटर बनेंगी? राइटिंग मेरा पैशन है, वो मैं अपने साथ साथ लेके चलूँगी, लेकिन पर्सनली मुझे असिस्टेंट कमिश्नर बनने का माशाल्लाह। शौक़ है, और आई विल गिव अ CSS एग्ज़ाम ऑल्सो अच्छा, इन मुझे ये फ्यूचर। बताएं कि आप लिख तो रही हैं और बहुत अच्छी बात है कि आप लिख भी रही हैं, लेकिन आपने इंग्लिश क्यों चूज़ की है? हमारी जो नेशनल एक ज़बान है, वो हम तो यहाँ पर उर्दू और पंजाबी ज़्यादा बोलते हैं, जी। तो आपने उन लैंग्वेजेस में क्यों नहीं सोचा? अभी अगर देखा जाए जो जनरेशन Z है, वो सारे इंग्लिश नॉवेल्स पढ़ते हैं और उनका ध्यान ज़्यादातर इंग्लिश में। नॉवेल्स उर्दू नॉवेल्स की जो है ना, अब उर्दू पढ़ना कुछ लोगों के लिए मुश्किल होती है, तो वो इंग्लिश को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो पर्सनली मेरी भी उर्दू थोड़ी कमज़ोर है और इंग्लिश थोड़ी अच्छी है, तो इसलिए मैंने इंग्लिश में लिखा। अच्छा, आपने इसमें वर्ड्स कैसे यूज़ किए? सिंपल ईजी वर्ड्स यूज़ बिल्कुल किए? ईजी वर्ड्स हैं, कोई भी पढ़ सकता है, इवन 5th ग्रेड का स्टूडेंट भी पढ़ सकता है। अच्छा, अब मुझे लास्ट पे ये बताएं कि आप अपने आप को फ्यूचर में कहाँ देख रही हैं? इसको फ़िक्शन बुक ही कंसीडर करेंगी और फ़िक्शन बुक्स ही लिखा करेंगी, या आप किसी और चीज़ पे भी जा सकते मैं हैं? और थीम्स को भी एक्सप्लोर करना चाहूँगी, जैसे कि इमोशनल, ड्रामा, ऐसी और जो भी थीम्स होंगी उन पर। तो आपका फ़ेवरेट राइटर कौन है? मेरा पर्सनली अभी कोई भी फेवरेट राइटर नहीं है, क्योंकि मैंने अभी किसी राइटर को स्टडी नहीं किया। अच्छा, मैं इस चीज़ से बहुत हैरान हो रही हूँ, और ये वाक़ई हैरानकुन बात है कि आपने भी राइटर को ही नहीं पढ़ा, आपने उस तरह इसको ऑब्ज़र्व नहीं किया, रिसर्च नहीं की, लेकिन फिर भी आप अभी एक बुक लिख चुकी हैं। जी। मतलब ये बहुत एक अच्छी बात है, और क्योंकि हमने जब कोई काम करना होता है, कोई चीज़ करनी होती है, हम पहले प्रॉपर उसके सारे देखते हैं, जो हमारे लोग होते हैं जो उस फील्ड में होते हैं, हम उसको चूज़ करते हैं। लेकिन आपने बिना किसी को चूज़ किए और बिना किसी की राइटिंग की वो देखे, जैसे होते हैं ना, हर किसी की राइटिंग की एक अपना अपना स्टाइल होता है, बिना देखे आपने वो लिखा है। जी, क्योंकि अगर आप किसी राइटर को स्टडी करेंगे तो उसका जो राइटिंग स्टाइल है वो आप अडेप्ट कर लेंगे। हाँ, तो मैं वो बिल्कुल। नहीं चाहती थी, मैं चाहती थी मैं अपना ओरिजिनल और यूनिक स्टाइल में लिखूँ। अच्छा। अच्छा, ऐसा मुझे ये बताओ कि आप अभी सिर्फ 13 साल की हो और अभी आपने बुक लिख ली, लेकिन आप नहीं समझती कि आजकल के बच्चे जो हैं वो गैजेट्स की वजह से इन चीज़ों से बहुत दूर हैं? जी। तो क्यों क्यों दूर हैं? आप भी तो एक 13 साल की बच्ची हो ना, आप भी फ़ोन यूज़ कर सकती हो, आप भी खेल सकती हो, लेकिन आपने अपनी जो पैशन है उसको प्रेफर क्यों किया? क्योंकि सबका एनवायरनमेंट अलग डिफरेंट होता है। अगर उनके पेरेंट्स भी फ़ोन देखते हैं और उनको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं देते अपने बच्चों को, उनका स्क्रीन टाइम नहीं रोकते, तो फिर ये उनकी गलती होती है। और मेरे घर का एटमॉस्फेयर ऐसा है कि सब पढ़ाई की तरफ है, मेरी मदर लिटरेचर की टीचर हैं, तो इस वजह से मेरा राइटिंग की तरफ से शुरू से पैशन रहा है।
अच्छा, अब मुझे लास्ट पे ये बताएं कि आप उन बच्चियों को क्या पैगाम देंगे जो लिखना चाहती हैं लेकिन लिख नहीं पाती, फैमिली सपोर्ट की वजह से या कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है तो? आपकी विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए और आपको सिर्फ लिखना चाहिए और अपने आप पे ट्रस्ट होना चाहिए आपको कि आपकी स्टोरी बहुत अच्छी है, फिर सपोर्ट तो आपको मिल ही जाएगा हाँ, जाहिर है इंशाल्लाह। जब स्किल्स आपके पास होते हैं तो फिर सपोर्ट तो मिल ही जी, जाती है। थैंक यू सो मच असा, और मैं थैंक यू। आपको ये आपको नेक मेरी दुआएं हैं आपके साथ कि आप फ्यूचर में भी ऐसे ही लिखो और अच्छा लिखो ताकि हम आपको दोबारा बुलाएं और दोबारा इंटरव्यू करें थैंक आपका। थैंक यू। यू सो मच। थैंक जी, तो व्यूवर्स, ये हमारे साथ 13 साल की असा खान मौजूद थी जिन्होंने अपनी एक फ़िक्शन बुक लिखी है और बहुत अच्छी और बहुत कमाल किस्म की बुक लिखी है। और ऐसी बच्चियां ही हमारे जो माशरा है, हमारी सोसाइटी के मुस्तकबिल हैं। ऐसी बच्चियां होंगी तो हमारा मुस्तकबिल तरक्की कर सकता है। इसी के साथ अपनी मेज़बान ज़ुहा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।